वो अपनी फ्रेंड के साथ ओपेरा गई होती है ओपेरा देखने। वहाँ पर उसकी जो फ्रेंड है उसको ओपेरा देखना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन वो आज बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थी क्योंकि जब वो लोग पिछली बार मिले थे तो उसका हस्बैंड उसका पीछे नहीं छोड़ रहा था। रजीना ने उसको समझाया कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है, तो अब से अपन यहीं पर मिल करेंगे, लेकिन तो भी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी उससे। फिर वो रजीना को समझाती है हर चीज़ पैसा नहीं होता, तुमने उसको क्या देख के यहाँ करा है। उसके बाद फिर वो सोचती है पिछली वाली लाइफ में उसने जब नॉवल पढ़ी थी तो उसको याद था जो उसकी फ्रेंड थी वो थी अशर, उसकी हस्बैंड की वाइफ। तो अशर ने उसको अपनी जान तक दी थी गिफ्ट में, क्योंकि उसने वो चीज़ मांगी थी, जो वो मांगती थी उसको वो मिल जाता था। तो वो इतना प्यार करता था उस इंसान से, लेकिन वो नहीं समझ पा रही थी वो उससे इस लाइफ में क्यों प्यार कर रहा है। उसके बाद फिर वो लोग जाने लगते हैं। तो फिर रजीना अपनी दोस्त को उसके घर छोड़ती है, तो वो एक साथ जाते हैं। उसके बाद उसकी दोस्त बोलती है रजीना क्या तुम बिना शादी करे मेरे साथ नहीं रह सकती, अपन लोग बहुत सारे पेट्स पालेंगे, तुम्हारे हस्बैंड से तो अच्छे होंगे। तो उस पेट का नाम सुन के उसको याद आता है कि वहाँ उसके हस्बैंड के पास भी तो एक कैट थी, लेकिन वो कैट आई कहाँ से। उसके बाद फिर वो सोचते सोचते उसका घर आ जाता है। वो उसकी दोस्त को अलविदा कहती है और फिर अपने घर के लिए निकल जाती है। और जाते जाते भी उसकी दोस्त उसको याद दिलाती है कि जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचना, अपने हस्बैंड को मना कर दो और मेरे साथ रहो, लोग बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। और फिर वो बहुत गुस्से में निकल जाती है। उसके बाद वो सोचती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं घर जाके सोऊंगी, और उसकी झपकी लग जाती है गैरेज में ही। लेकिन एकदम से उसकी आँख खुलती है क्योंकि उसको एकदम से झटका लगता है, तो जब उसकी आँख खुलती है तो जब उसकी आँख खुलती है तो आसपास देखती है, उसको समझ में नहीं आता। वो सोचती है पर्दे से बाहर देखने का, लेकिन अंधेरा रहता है तो कुछ दिखता नहीं। तो फिर वो उस बाहर जाने का सोचती है। उसके बाद फिर उसको आवाज़ आती है उसके ड्राइवर की कि माय लेडी हमारे गैरेज में कुछ खराबी आ गई, इसलिए आप बाहर आ जाइए। पर वो आवाज़ उसको थोड़ी जानी पहचानी नहीं लगती है, तो इसलिए वो पहले सोचती है क्योंकि उसको डर भी लगता है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो बाहर निकलती है, और जैसे ही बाहर निकलती है वैसे ही दूसरी तरफ उसका हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक स्लेव मार्केट में आया था। उस स्लेव मार्केट में लोग इंसानों को बेच रहे थे। उसके बाद वहाँ पर एक इंसान की बोली चल ही रही थी कि अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो फिर वो खड़ा होता है और हंसने लगता है। तो उसके बाद उस वहाँ स्लेव मार्केट का ऑडिटर उससे पूछता है क्या हो गया सर, आपको कोई दिक्कत आ रही है। तो बोलता है कि नहीं है, बहुत हुआ, मुझे अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी तुम लोग को। तो फिर वो ऑडिटर घबरा जाता है। उसके बाद फिर वो एकदम तेज से चिल्ला के बोलता है अरेस्ट देम। और जैसे ही वो कहता है सारे पुलिस वाले और सोल्जर्स आ जाते हैं और सबको पकड़ने लगते हैं, क्योंकि स्लेव मार्केट इलीगल है वहाँ पर। उसके बाद फिर वो रिपोर्ट लेने लगता है यहाँ पर कितने लोग थे, कितने ज़्यादा स्लेव थे। और फिर वो एकदम से याद करता है कि शायद एम्प्रेस का ही काम हो सकता है, और एम्प्रेस असल में उसकी बड़ी बहन है। फिर जब वो घर आता है तो वो सर्वेंट्स को परेशान देखता है, तो वो उनसे पूछता है क्या हुआ है, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो। लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। तो वो चिल्ला कर पूछता है रजीना कहाँ है। और जैसे ही जो रजीना को ओपेरा लेके गया था वो सामने आता है, उसकी हालत देख के वो समझ आता है कि कुछ तो पूरा हुआ है। फिर वो बताता है कि रजीना किडनैप हो गई है। और फिर रजीना एक कुर्सी में बंधी हुई थी, उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए, और वो हल्की बेहोशी की हालत में थी। उसको जैसे ही होश आया उसको याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था। और जैसे ही उसको वो सब याद आया वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। और फिर जैसे ही उसको होश आया वो पीछे जा रही थी थोड़ा कि उसको कुछ मिल जाए सहारे के, जिससे वो अपना हाथ और पैर की रस्सियाँ खोल सके। और उसको एक शार्प चीज़ मिल जाती है, एक शार्प कॉर्नर, जहाँ पर वो अपना हाथ खोल लेती है। और जैसे ही वो हाथ खोल लेती है वो पैर खोल कर बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाती है। फिर उसको एकदम से आवाज़ आती है कोई ऊपर आ रहा है। वो आवाज़ सुन के वो प्लानिंग करने लगती है कि अब मुझे कैसे यहाँ से बचना चाहिए। और फिर वो जाके गेट के पास खड़ी हो जाती है। और वो जैसे ही वहाँ जाकर खड़ी होती है गेट खुल जाता है और एक आदमी अंदर आता है। उस आदमी को देखकर वो उसको धक्का दे के आगे भागने की कोशिश करती है कि मैं यहाँ से शायद निकल जाऊँ, लेकिन उसको नहीं पता था वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों को देखकर वापस घबरा जाती है क्योंकि कोई निकलने का मौका नहीं रहता। उसके बाद उसको दो लोग घेर कर उसको धक्का दे देते हैं, और जैसे ही वो गिरती है उसके कमरे में बहुत तेज़ लग जाती है। और सब फिर उन लोगों ने उसको पकड़ लिया रहता है। रजीना वापस बंदी बन जाती है। जैसे वो बंदी बनाई जाती है उसको एक कमरे में लाया जाता है जहाँ पर एम्प्रेस होती है। एम्प्रेस को देखकर वो समझ तो जाती है कि हाँ ये मुझसे ही मिल लेगी, उन्होंने शायद मुझे किडनैप करा होगा। फिर एम्प्रेस ने डायरेक्ट पूछ लिया तुम्हारा रिश्ता क्या है ड्यूक एरिस के साथ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है, उसको कोई मतलब नहीं आता इनको जवाब देने का। फिर वो सोचती है कि मैंने कैसे इन तीनों बच्चों को पाला है, एरिस, करंट एम्प्रेस और उनके बेटे लोगों, उनको उन तीनों ने ही पाला है। उसके बाद फिर वो उसको घूरने लगती हैं और फिर से पूछती हैं कि वो मॉन्स्टर है, तुम बताओ तुम्हारा रिश्ता क्या है। ये सुन के वो उनकी तरफ देखने लगती है कि क्या बोल रही हैं। फिर वो उनको बताती हैं कि एरिस ने ही अपने पापा की जान ली है, वो मर्डरर है उनका, तो उसके साथ कैसे रह सकती हो। ये सुन के भी वो शांत रहती है, वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसको याद रहता है कि एरिस कितना अच्छा था उसके साथ।
उसके बाद फिर एम्प्रेस जाने लगती हैं। जाते जाते वो उसके इतना करीब आ जाती हैं और इससे बोलती हैं, याद रखना तुम्हारा पति मॉन्स्टर है या होने वाला पति, मुझे बस तुमसे मिल के देखना था कि तुम कैसी इंसान हो। और वो जाते जाते ऑर्डर देती हैं अपने सोल्जर्स को, डिस्पोज ऑफ हर, क्योंकि वो नहीं चाहती अब कि वो एरिस से मिले वापस। वो एरिस को दर्द देना चाहती हैं कि जो भी उसके करीब जाए वो सारा मर जाए। फिर उसने एक सोल्जर उसकी रिंग उतार के फेंक देता है, जिस रिंग में उसको ट्रैक करने का ज़रिया था। वो सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसके बाद फिर वो एम्प्रेस को इन्फॉर्म करता है कि उसने उसको डिस्पोज कर दिया। इधर साइड एरिस उसको ढूंढ रहा होता है, उसको वो रिंग मिलती है जहाँ पर उसने ट्रैक करा था उसको। वो रिंग देख के वो समझ तो जाता है कि ये लोग समझ गए हैं। उसके बाद फिर वो लोग एरिस को मारने वाले, फिर वो लोग रेजिना की तरफ बढ़ते हैं उसको मारने के लिए। जैसे ही वो लोग अपना तलवार उठाते हैं रेजिना को मारने के लिए, रेजिना बोलती है वेट प्लीज़ मेरी बात मान लो, मेरी ये आखिरी विश है कि मुझे कैंडी खानी है। वो बस कन्विंस करने की कोशिश करती है, थोड़ा उसको टाइम मिल जाए कि वो कुछ प्लानिंग कर सके यहाँ से बस से निकलने की, क्योंकि मरना तो उसको भी नहीं था, लेकिन उसको कुछ याद नहीं आ रहा था क्या करे। उसके बाद फिर एक सोल्जर उसके सामने कैंडी ला के रख देता है। वो कैंडी वो खा लेती है और फिर सबसे बोलती है, क्योंकि अब वो जान चुकी होती है वो नहीं निकल सकती यहाँ से, तो वो बोलती है प्लीज़ इसको पेनलेस बनाना। बट जैसे ही वो नीचे रुकती है उसको एक एहसास होता है, उसको लगता है कि एरिस आ गया है। वो अपना सर उठाती है और उसके बाद सच में एरिस दरवाजे के पास होता है और उन सोल्जर्स को मार रहा होता है। ये देख के उसको एक नई होप मिलती है। उसको देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसको एरिस को देख के बहुत ज़्यादा प्यार आया था। वो ऐसे भी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन एक सोल्जर ने उसको गले से पकड़ के एरिस को डरा रहा था कि तुम साइड हट जाओ वरना मैं उसको मार दूंगा, मेरी जान बख्श दो। ये देखकर एरिस सभी सोल्जर्स को बोलता है अपने कि अभी कुछ मत करना, तलवार नीचे रख दो। उसके बाद वो दोनों एरिस और रेजिना दोनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन रेजिना अपना पैर से धक्का मार के उसको भागती है उसकी तरफ, लेकिन उस सोल्जर ने उसकी गर्दन काट दी होती है। बट पता नहीं कैसे रेजिना वापस गिर जाती है, मर जाती है, लेकिन पता नहीं कैसे वो वापस आ जाती है। ऐसा होता है कि नॉवेल चाहता ही नहीं है कि रेजिना बाहर जाए उस बॉडी के, और जैसे ही वो वापस अपनी लाइफ में आती है, एशर उसके पास आता है और उसको गले लगा लेता है उस सोल्जर को मार के जिसने रेजिना को मारा था, और गले लगाकर उसको अपनी गोदी में उठा के ले जाता है कि अब चलो तुम घर, तुम रेस्ट करना, तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई होगी, क्योंकि रेजिना की पूरी बॉडी में खून लगा हुआ था। और इसके देख के एशर भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था।